हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज हम मिशन बुनियाद कहानी सब्जियों की दोस्ती करेंगे। इस वीडियो में हम बच्चे सबसे पहले कहानी के शब्दार्थ को जानेंगे, उसके बाद हम कहानी को पढ़ेंगे। कहानी के आधार पर ही आए हम प्रश्न उत्तर को भी हल करेंगे। तो बच्चे, अगर आप चैनल पर नए हैं, आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। बच्चे, जैसे कि हम हर वीडियो में करते हैं, यहाँ पर आपको ये शब्द दिए गए होते हैं। ये आपको, अगर आप पहले से जानते हो तो यहाँ निशान लगाना। अगर आपने समूह में जाना है शब्दों को तो आप यहाँ निशान लगाइए और उसके बाद आप अर्थ लिखिए। शब्द जो दिए हैं इनके अर्थ आपको यहाँ लिखने हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला शब्द आपको बच्चों दिया है रोज़ाना। रोज़ाना शब्द आपकी पिछली कहानियों में भी आया है बच्चों एक तो आप उसको पहले से ही जानते हैं, जिसका अर्थ होता है प्रतिदिन या हर दिन। प्रत्येक दिन भी लिख सकते हैं आप, ठीक है बच्चों। डर, डर शब्द भी आप बच्चों पहले से ही जानते हैं। ये भी आपकी पिछली कहानियों में आया हुआ है, जिसका अर्थ होता है भय का एक भाव, यानी कि डर होना, मन के अंदर भय होना किसी चीज़ से। सताता, सताता शब्द आप पहले से ही जानते होंगे, जिसका अर्थ होता है परेशान करना किसी को। उदास, उदास शब्द भी आप पहले से ही जानते हैं। उदास का क्या मतलब होता है बच्चों? दुख होना या फिर निराशा का भाव आना बच्चे के मन में, किसी भी व्यक्ति के मन में जब निराशा होती है तो हम कहते हैं कि भाई वो बहुत उदास बैठा है। चिंता, चिंता शब्द भी आप पहले से ही जानते हैं, परेशान होना या चिंतित होना कहते हैं ना, चिंता में है ये, परेशान होना। मत, मत शब्द भी आप पहले से ही जानते हैं, इनकार या फिर किसी चीज़ से नकारना कि ये कार्य हम नहीं करेंगे या फिर हम इस बात से सहमत नहीं हैं। मुस्कुराना, मुस्कुराना भी आप पहले से ही जानते हैं। ये भी आपकी पिछली कहानियों में पढ़ा होगा आपने, आप देखा होगा ना आपने बच्चों। अगर पिछली कहानियाँ आपने देखी हैं तो क्या अर्थ होता है इसका? धीमी हंसी, जो हम बिल्कुल धीरे धीरे से मुस्कुराते हैं, मंद हंसी कहते हैं जिसे। चीख शब्द बच्चों आप पहले से ही जानते हैं, जिसका अर्थ होता है चिल्लाना, तेज आवाज़ में बातें करना या फिर तेज आवाज़ निकालना। एकदम से आप जैसे किसी भी ऐसे अजीब से जानवर को आप अपने आगे देख लेते हैं तो एकदम डर जाते हैं और डर से आप क्या करते हैं? एकदम चीखते हैं, चीखते हैं ना। तो क्या हुआ इसका अर्थ? एकदम से तेज आवाज़ निकालना अपने मुंह से। कतरनी, कतरनी शब्द बच्चों आप पहले से नहीं जानते होंगे। आपने इस शब्द को समूह में जाना होगा। कब जाना होगा? जब आपने कहानी पढ़ी होगी, क्योंकि कहानी में कतरनी शब्द आया है, जिसका अर्थ होता है काटना या फिर काटने वाली। ठीक है, दादी क्या करती है? सब्जियों को काटती है, कतरनी। कान खड़े होना, कान खड़े होना क्या है बच्चों? एक मुहावरा है। देखिए क्या है ये? एक मुहावरा। आपने देखा होगा कि आपकी पिछली कहानियों में भी काफ़ी मुहावरे आए हैं। और हाँ बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं एक ऐसी वीडियो बनाकर दूं जिसमें मुहावरे इकट्ठे हों, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर लिख कर भेजिए, ठीक है बच्चों। कान खड़े को आप पहले से ही जानते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? सावधान होना या फिर चौकन्ना होना, ठीक है। कोशिश, कोशिश शब्द भी बच्चों आप पहले से ही जानते हैं, प्रयास करना। तो बच्चों ये शब्द अर्थ आपके अब हो गए हैं। तो चलिए बच्चे, पहले हम कहानी में लेखक का नाम जानते हैं। सब्जियों की दोस्ती कहानी बच्चों आपकी 111 पेज नंबर पर दी गई। तो आपकी ये कहानी किसने लिखी है? पूजा गौड़ ने। देखिए बच्चे, पूजा गौड़ जी ने इस कहानी में क्या लिखा है कि इस कहानी को सब्जियों की दोस्ती नाम दिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, कहानी पढ़ते। सब्जियों की दोस्ती। सब्जियों की दोस्ती। दीनू रोज बाजार में सब्जी बेचने जाता था। उसके पास आलू, भिंडी, कद्दू, तोरई और दूसरी सब्जियां होती थी। ये सभी सब्जियां आपस में अच्छी दोस्त थी, लेकिन रोजाना इनको एक दूसरे से अलग होने का डर सताता था। एक दिन भिंडी उदास होकर बोली, आज मैं तुम सबसे दूर चली गई। तो आलू बोला, नहीं बहन, ऐसा नहीं होगा। कद्दू और तोरई एक साथ बोले, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। सभी मुस्कुरा दिए। तभी कद्दू चीखा, अरे देखो, कतरनी दादी आई है। सभी के कान खड़े हो गए। दादी ने पूछा,
आलू कैसे दिए? दुकानदार बोला, 20 रुपये किलो दादी। आलू डर गया। दादी बोली, 1 किलो दे दो। दुकानदार आलू तोलने लगा। भिंडी, कद्दू और तोरई ने कोशिश की, पर आलू को जाने से रोक नहीं पाई। दादी आगे जाकर अचानक मुड़ी और बोली, अच्छा, मुझे 1-1 किलो सारी सब्जियां दे दो। यह सुनकर थैले में पड़े उदास आलू का चेहरा खिल उठा। आलू, भिंडी, कद्दू और तोरई एक साथ थैले में उछलते कूदते दादी के घर चल दिए। देखिए बच्चों, सब्जी की दोस्ती, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये सारी सब्जियां होती, तो ये सब में क्या होती है, एकता होती है कि ये एक साथ रहना चाहती है। तो ऐसे ही हमें इस कहानी के जरिए लेखक भी यही बताना चाहता है कि हमें एक साथ रहना चाहिए। हमें अंत समय तक, अंत समय आप जानते हैं सब्जियों का कब होता है, जब किसी ग्राहक के पास ना जाए, क्योंकि ग्राहक के पास जाएगी तो उसके घर जाके वो काटी जाएगी, तो उसका अंत टाइम होगा। तो लेखक भी हमें इस कहानी के जरिए यही बताता है कि हमें सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, अपने आखिरी टाइम तक भी हमें लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। तो इस कहानी से यही संदेश दिया है कि सब्जियों को खाइए, सब्जियों से हमारी क्या होती है, सेहत बनती है, और उसी की तरह हमें एक साथ रहना चाहिए, जैसे कि हमें यहाँ पे इस कहानी में सब्जियों ने संदेश दिया है कि हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना। अतः हमें इस कहानी के जरिए लेखक यही बताना चाहता है कि हमें भी सब्जियों से दोस्ती करनी चाहिए, और सब्जियों से अगर हम दोस्ती करेंगे तो हमारा शरीर भी ठीक रहेगा, हम बीमार भी नहीं पड़ेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, भिंडी क्यों उदास थी? ये देखिए बच्चे, प्रश्न का उत्तर हम इस तरीके से लिखेंगे, भिंडी दूसरी सब्जियों के साथ बिछड़ने के डर से उदास थी, क्योंकि भिंडी आलू, कद्दू, तोरई के साथ मिलकर खुशी से रहते थे। वे अच्छे दोस्त थे, इसीलिए अलग नहीं होना चाहते थे। प्रश्न नंबर 2, आलू का चेहरा क्यों खिल उठा? दुकानदार से दादी की यह बात कि अच्छा, मुझे 1 किलो सारी सब्जियां दे दो, क्योंकि पहले आलू थैले में केला था, लेकिन अब सारी सब्जियां उसके साथ दादी के थैले में थी, इसीलिए आलू का चेहरा खिल उठा था। चलिए बढ़ते हैं बच्चों, अब हम प्रश्न नंबर 3 की तरफ। आपको कौन कौन सी सब्जियां खाना पसंद है? बहुत सारी हरी सब्जियां होती है जो बच्चों को पसंद होती है, और कुछ बच्चों को नहीं पसंद होती। वो नाम लिखने हैं जो आपको पसंद है। तो देखिए मैंने क्या क्या नाम लिखे हैं। मैंने भाई अपनी पसंद की सब्जी लिखी है, तो बच्चों आपको यहाँ पे अपनी पसंद की लिखना है, ठीक है। आलू, भिंडी, गाजर, मूली, पालक, गोभी, सलगम, घिया, सीताफल, सीताफल को हम कद्दू भी कहते हैं, कटहल, करेला, तोरई, बैंगन। अच्छा बच्चों, यहाँ पर आया है कि सीताफल, जो आपके घर में सीताफल को और कद्दू को किस नाम से पुकारते हैं, आप मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताइए। हो सकता है किसी के घर में कुछ और नाम से भी पुकारते हैं। चलिए बच्चे, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। दादी के घर जाते समय सारी सब्जियों ने आपस में क्या क्या बातें की होंगी? सोचकर आपको इसका उत्तर लिखना है। सोचिए बच्चों, क्या क्या बातें की होगी। ये कहानी में तो हमें उत्तर नहीं दिया है, ये आपको सोच के खुद लिखना है। तो देखिए बच्चों, हमें इस प्रश्न में किस तरीके से उत्तर लिखना है। देखिए, दादी के साथ सारी सब्जियां एक थैले में उनके घर जा रही थी। उन्होंने निम्नलिखित बातें की होंगी, है ना। उन्होंने जो बातें की होगी वो निम्नलिखित है। देखिए किस तरीके से। नंबर 1, आज दादी ने क्या किया? बहुत अच्छा कार्य किया। क्यों अच्छा किया भाई उन्होंने? क्योंकि उन्होंने सारी सब्जियों को एक साथ खरीद लिया। तो नंबर 2, उनकी वजह से हम एक साथ हैं। नंबर 3, पहले दादी तोरई या भिंडी में से किसे बनाएगी? हैं? तो उनको ये भी लग रहा था भाई अब तोरी को काटेगी पहले या भिंडी को काटेगी, क्योंकि ये सब्जी जल्दी ख़राब होने वाली होती है। तो यही आइडिया लगा रहे थे कि हम तो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और चौथी बात क्या सोचते हैं वो आपस में से? पहले हम चारों में से किसकी कतरनी होगी, कि भाई किसको काटा जाएगा। और क्या क्या सोच रहे होंगे, ये भी सोच रहे होंगे कि दादी पता नहीं किस सब्जी को बनाएगी, हम चारों में से कौन सी सब्जी ज़्यादा पसंद आएगी दादी के घर में, है ना। तो ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे जो उन सब्जियों के मन में थे, है ना। आपस में वो बातें करती जा रही थी। प्रश्न नंबर 5, हमें सारी सब्जियां
खानी चाहिए। यहाँ पे बच्चों खाना दिया है तो आप यहाँ पे लिखिए खानी चाहिए। ठीक है, सारी सब्जियाँ खानी चाहिए। क्यों खानी चाहिए, ये हमें अपनी राय बतानी है। अपनी राय बताइए। तो चलिए बताइए बच्चों, आपकी राय क्या क्या हो सकती है कि हमें सब्जियां क्यों खानी। संतुलित आहार की ज़रूरत होती है, तो हम संतुलित आहार की आवश्यकता हमारी जब पूरी होगी जब हम अपने खाने के अंदर सब्जियों को शामिल करेंगे। हरी सब्जियां खाने से बच्चों आपको पता नहीं है, आपको बहुत फ़ायदे होते हैं। आपको लगता है कि विटामिन प्रोटीन्स के अलावा आपको हरी सब्जियाँ पता है आपकी हड्डियों को भी मजबूत करती है। ठीक है, हमें हरी सब्जियां जरूर खानी चाहिए। यह हमें कई बीमारियों से बचाकर स्वस्थ रखती है। हरी सब्जियों में बहुत सारे पौष्टिक तत्व विद्यमान रहते हैं, जैसे विटामिन। अब देखिए, अब बच्चों विटामिन कितने प्रकार की होती है, A B C D E K। और क्या होता है, वसा भी मिलती है हमें। हमारे शरीर को वसा की भी जरूरत होती है ना, नहीं तो हम सर्दी में क्या होंगे, बुरी तरीके से कांपते रहेंगे। और धूप से भी बचाती है हमें, ये गर्मी से बचाती है, और वसा हमारी सर्दी से भी बचाती है हमें। खनिज लवण होते हैं उसके अंदर बहुत सारे, सोडियम, आयरन तथा फाइबर भी होता है बच्चों, रेशो होता है ना, फाइबर इत्यादि भी होता है। हरी सब्जियां हमें हष्ट पुष्ट व मोटापे से मुक्त बनाती, मोटापे से दूर रखती है। तो हरी सब्जी खाने के कितने फ़ायदे हैं। तो बच्चों आज से आप हरी सब्जियों से दोस्ती करेंगे। भाई सब्जियों की दोस्ती का कहानी पढ़ने का उद्देश्य तो यही था कि आप सब बच्चे भी सब्जियों से दोस्ती करें। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं बच्चों फिर से एक नई कहानी में। थैंक यू बच्चों।